नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी बामौर मंडल की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के मुख्य आतिथ्य, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के विशिष्ट अतिथि एवं मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य वक्ता के रूप में मंडल प्रभारी प्रदीप गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यशाला में तिरंगा यात्रा एवं हर घर तिरंगा को भव्य बनाने के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाए, जिसमें यह कार्यक्रम विशाल रूप ले सके। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तिरंगा अभियान से हर देशवासी को जोड़ने का काम किया गया है। इस अवसर पर शत्रुघ्न सिंह परिहार, अशोक दुबे, सुनील दत्त गोस्वामी, अमित चौरसिया, संतोष दूरबार, गोविंद सिंह, लोकेंद्र सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना घर बढ़ना है, फिर पार्टी के बारे में सोचना, फिर देश के बारे में मौका मिलेगा तब सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। जब भी वो सरकार में आएंगे, चाहे प्रदेश की चाहे केंद्र की, प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश का भला कैसे होगा, प्रहलाद सिंह जी को देखा होगा। केंद्र अटल जी को आपने देखा होगा। अटल जी 1996 में जब प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिन ही वो शपथ लेके अवसर पूरा हो गया। जब कांग्रेस पार्टी हमेशा से सोचती थी कि हमारे अलावा कोई सरकार चला ही नहीं सकता है, और इसलिए 98 में फिर चुनाव हुआ। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई तो, लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा एक वोट से सरकार गिराई थी, एक वोट से सरकार गिराई थी। 99 का चुनाव होगा, फिर 4 साल सरकार चली। अब ये सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र कार्यकर्ताओं की हो सकती है कि ये देश हमारा है, देश को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। जब देश आगे बढ़ेगा, इसकी बात तो सब लोग बढ़ेगी। भाई देश नहीं होगा तो पार्टी कहाँ से आगे बढ़ जाएगी। तो देश नहीं होगा तो व्यक्ति कहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो पहले यदि देश होगा तभी आगे पार्टी बढ़ सकती है, तभी फिर लोग अपना भला कर सकते हैं। जब देश ही नहीं रहेगा, कहीं कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के देवत्व में कार्यकर्ता है, जो उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं विश्व में नंबर 1 की पार्टी है, और उसी की सोच है ये हर घर तिरंगा। हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। जब तिरंगा लहराएगा तो उसे लगेगा ये हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है, और इसके लिए हमारे कितने बुजुर्गों ने प्राण की आहुति दी है, तभी तो याद करेंगे। इसीलिए देश के उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस देश में मनाई जा रही थी, उस समय ये निर्णय लिया हुआ कि हमें देश में प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। अकेले सरकारी बिल्डिंग पर नहीं, स्कूल पर नहीं, हर घर पर तिरंगा। और हर घर पर तिरंगा रहेगा तो उसके मन में बात रहेगी कि आज हमारे घर पर तिरंगा लगा है, कि कैसे आया तिरंगा, कैसे हम लोग हम लोग को याद है। शायद इसमें से बहुत लोग होंगे जो उस समय शायद हमारे साथ जम्मू कश्मीर गए होंगे 1951 में, और लोग भी गए होंगे 1991 में, जब मोनीमन जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एकता यात्रा निकाली थी। और एकता यात्रा ले जाके लाल पोस्ट पे बना, लाल चौक कश्मीर में जाके लाल चौक पे झंडा फहराया। जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए सब लोग, लेकिन वहां सिर्फ 5 लोग ही गए लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए। 5 लोगों को अनुमति मिली थी। स्वामी क्षेत्र के आदरणीय
पूछ तक गए थे, हम लोग छोड़ा। लोग गए थे और बकाया को जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ इस देश में फैली हुई थी। बसों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी देश के नौजवान वहाँ तिरंगा झंडा फहरा के छोड़ गए। और जाने के बाद जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो तोपों और संगीनों के साये में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ तिरंगा फहराया था लाल चौक पर। हम लोग तो भाग्यशाली इसलिए है कि हम लोग जम्मू तक पहुँच गए थे, लेकिन आगे जाने के लिए मनाही इसलिए थी कि आतंकवादी गतिविधियां बड़ी तेज से चालू थी। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, बस में एक बस में शायद आतंकवादियों ने पथराव था, गोली वोली चला रही थी, कुछ लोग घायल हो गए, इसलिए सबको रोक दिया गया। अब आज देखिए उसी जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा, वाकई हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। हर घर यहाँ तिरंगा फहराने के लिए लोग हर घर तिरंगा संगीनों के साए में फहराते थे। 2019 के चुनाव के बाद सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो जो देश में 370 धारा लागू थी जम्मू कश्मीर में, उसे समाप्त करने का काम छोटे में तो वास्तव में सही। हम लोग अगर देखें कक्षा 1 में या 2 में या 3 में जो प्राइमरी या कन्या पाठशाला है, हम लोग गांव में सबसे पहला काम अगर होता था तो प्रभात फेरी गांव में पूरे हर मोहल्ले में गांव में, और ये हम समझते 6 बजे 6:30 बजे, और ये आदि काल से हम तो समझ रहे हैं। हम सब लोगों ने जब से अगर संभाला होगा गाँव में, हम समझते कोई एक गाँव में, सभी गाँव में, और ये वास्तव में एक इतना अच्छा काम हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आम जन में वो भाव कैसे बना रहे हैं कि जिन्होंने हम लोगों के लिए प्राण दे दिए, निछावर कर दिए, अपना पूरा परिवार अपना दीवार में गड़ गए, मैंने खुशी जाते जाते मौत को अपने सामने देख रहे, और किस लिए? इसलिए कि देश के लिए। और वास्तव में उन चीजों को हम भूल जाएंगे। आज हम लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए बताइए जान तैयार कहते हैं कि ऐसे ये कहते, लेकिन वास्तव में उन्होंने करके दिखाया। आज जो आज़ादी का हम लोगों को इतना लंबा समय मिला है, और आज जो देश का विकास हुआ, आज हम कह सकते आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं देश ने वो परम वैभव की ओर बढ़ रहे हैं आज दुनिया में। लेकिन उसको हर व्यक्ति के अंदर वो किस वर्ग का, किस संप्रदाय का, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसने देश के लिए जिया है, उसके पूर्व जनों ने जिया है। हमने स्वतंत्रता सेनानी कितने लोग रहे, उन्हें क्या था, अपने परिवार की थोड़ी चिंता थी, लेकिन वास्तव में वो भाव कैसे रहे, बच्चे कैसे जाने कि हमारे पुरखों ने, हमारे पुराने दादा ने हमारी ये लड़ाई लड़ी देश के लिए, और वास्तव में ये सबके लिए जो प्रभात फेरी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये नहीं कहती कि हमें केवल संगठन को बढ़ाना है या शासन करना है, उसकी तो मंशा ये है कि वास्तव में देश के लिए। अरे भाई देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे, अगर देश आज नहीं रहे क्या मतलब रहा? तो देश सबसे पहला है, हम रहे ना रहे, जो उसमें गाया है वो यही तो है। लेकिन देश तो हमेशा हमेशा हजारों वर्ष रहेगा, और याद रखेंगे तो उसको जिंदा रखने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला, और हमें लगता है समय समय पर ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनको भूल गए और भारतीय जनता पार्टी हमें तो केवल यार संगठन का काम करना, ये कार्यक्रम आया, ये कार्यक्रम आया, नहीं, उसमें कम से कम हमें आस में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में जगह जगह कर चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं भाव ऐसे कई लोगों के, पूर्वजों के या वास्तव में उन लोगों के, बुजुर्ग लोगों के मिल जाएंगे जो याद करते हैं कि यार देखो फलाने टाइम में हमने देखा फलाने के दादाजी ने ऐसा काम किया, और ऐसे तमाम जगह स्वतंत्रता सेनानी हमें आज भी मिल जाते हैं, सुनने की उनकी गाथा मिल जाती है। तो वास्तव में उसको हमें सही रूप से अमरत्व के लिए कि वास्तव में बना रहे, हमारे अंदर वो भाव बना रहे, इन सब के लिए हमें लगातार कार्यक्रम चलाना होगा। तो हमें लगता है ये जो तिरंगा यात्रा चली, अब वो कैसे प्रभावी हो सकती है। आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने बूथ अध्यक्ष मंडल की कार्य, ये और भी जो लोग हैं, जरूरी नहीं हो भाजपा में हो, कोई जरूरी नहीं है वो किसी संगठन से जुड़े हो, हमें नहीं मतलब, लेकिन वास्तव में
वो राष्ट्र के प्रति हो, और उन्हें भाव हो कि हमें राष्ट्र की उन्नति चाहिए, तो वो कोई भी हो, किसी भी विचार के हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, तो उन्हें भी शामिल इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनके घर जाना होगा, हम उन्हें आमंत्रण दें। ऐसे आपने देखा होगा तमाम ऐसे मास्टर साहब होते हैं, तमाम ऐसे प्रधानाचार्य होते हैं, तमाम ऐसे डॉक्टर होते हैं, तमाम ऐसे वक्ता होते हैं, तमाम ऐसे ये पेपर के मीडिया के समाचार के वो होते हैं जिन्हें वास्तव में ज्ञान होता है, जो समझदारी का रख, ऐसे तमाम बुजुर्ग होते हैं, वो किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके पास बैठेंगे तो वो बात जरूर कहेंगे, आप सही कह रहे हैं, तो ये काम होना चाहिए। तो हम तो समझते हैं सबको समेटते हुए, और हमने ये सब में भाव भरा। आज का जो हमारा बच्चा भाई, जैसे आप पेड़ लगाया हमने, अब पेड़ आपने अगर जो लगाया और अगर हवा से देखा, पानी से देखा, टेढ़ा हो गया, और आपने अगर उसे समय रहते सीधा नहीं किया तो वो टेढ़ा ही हो जाएगा। आपने देखा बिल्कुल धरती में भी उसकी डगार हो जाती है, तो कहने का हमारा से उसे भी सहारा देना पड़ेगा। तो आप बच्चे को जैसा पढ़ाओगे लिखाओगे, जैसा उसके अंदर भरोगे, जैसा बताया कि आज की संस्कृति जो आ गई है कि तमाम पाश्चात्य तरह की, तमाम इंग्लिश मीडियम ऐसे आ गए स्कूल, ठीक है, अच्छी बात है, अंग्रेजी को वहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी अगर संस्कृति से विपरीत चले गए तो क्या मतलब रहा। हम अपनी, आप बताइए आज यहाँ जो एरज पर जहाँ हम लोग खड़े हैं जिस धरा में, तो वास्तव में बताइए 2500 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। माने जहाँ से एरज होली महोत्सव निकला है और दुनिया को यहाँ से एरज होली का ज्ञान गया है, तो बताइए पहला कौन थे? टिकोली के पास पहला तो है, डुबोया गया या आगी में धकेला गया, जलाया गया, लेकिन नहीं जले ना डूबे। तो बताइए एरज पके ना ईंट और वो नरवर चढ़े ना बेड़ी, कहीं ना कहीं कहावत अपने आप में चटकार करती है। तो वास्तव में यहाँ का जो इतिहास हमारा है, और आज हमें लगता है वही स्वरूप फिर से आने वाला है। आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में आज देखो डिफेंस, आदरणीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में आप डिफेंस को देखो, हजारों करोड़, माने जो लोगों की जमीन 1000 हेक्टेयर अधिकृत हो गई, हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। आप देखो कितना डिफेंस का न केवल